अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण। एक भाई ने पूछा, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि। हम दूसरे की शरण में क्यों जाएं? अरहत की शरण में क्यों जाएं? सिद्ध की शरण में क्यों जाएं? जब सब कुछ अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्ध होता है तो दूसरे की शरण क्यों लें? बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरे की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं समझता हूं कि जो दूसरे की शरण में जाता है वह खाली हाथ लौटता है, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। आज तक दुनिया में जिस व्यक्ति ने कुछ बड़ा उपलब्ध किया है तो अपनी शरण में जाकर ही उपलब्ध किया है। किसी दूसरे की शरण में जाकर किसी ने कुछ उपलब्ध नहीं किया, वह केवल खाली हाथ लौटा है। अरहत की शरण में जाना, सिद्ध की शरण में जाना, साधु की शरण में जाना और धर्म की शरण में जाना किसी दूसरे की शरण में जाना नहीं है। वस्तुतः अपनी शरण में ही जाना है। यदि कोई व्यक्ति कहता है सत्यम शरणं गच्छामि, तो वह किसी दूसरे की शरण में नहीं जा रहा है। सत्य की शरण में जाना, दूसरे की शरण में नहीं जाना, किंतु अपने अंतराल की, गहन अंतराल की छिपी हुई महानतम भावनाओं की मात्र उद्घोषणा है। किसी दूसरे का कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा की शरण में जाना, सत्य की शरण में जाना और अरहत की शरण में जाना एक ही बात है। अरहत वह होता है जिसमें सारी अर्हताएं व्यक्त हो जाती है। कोई भी अर्हता छिपी नहीं रहती, वह अरहत होता है। हर व्यक्ति की आत्मा में अनंत अर्हताएं हैं, जिसकी सारी की सारी अर्हता, सारी क्षमता, सारी योग्यता और सारी शक्ति प्रकट हो जाती है। वह अपनी आत्मा का ही अरहत रूप होता है। अरहत की शरण में जाने वाला अपनी आत्मा की योग्यता की शरण में जाता है, अपनी शक्ति की योग्यता की शरण में जाता है। हमें अपनी शक्ति का पता नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमें अपनी शक्ति का पता नहीं होता। हमारी शक्तियां छिपी हुई रहती है। दुनिया में ऐसे कम लोग हैं कि जिनमें शक्तियां न हों, और दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जिन्हें अपनी शक्तियों का पता हो, और ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो अपनी शक्तियों का, पूरी शक्तियों का उपयोग करता हो। हम मनोविज्ञान की भाषा में मुश्किल से अपनी मस्तिष्कीय शक्तियों के 15% का उपयोग करते हैं। शेष सारी शक्तियां, 85% शक्तियां हमारी सुप्त रहती हैं, जागृत नहीं होती, और हम उनका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। शरीर की शक्तियों का भी कम उपयोग करते हैं। हमारी शरीर की शक्तियां भी बहुत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वह जितनी शक्ति का उपयोग करता है और जिसे नॉर्मल एक शक्ति मानता है, उससे 7 गुनी ज्यादा शक्ति तो हमेशा संचित रहती है, किंतु वह कभी उसका उपयोग नहीं करता। तब करता है जब कोई कमी होती है, तब वह उपयोग में आती है। एक व्यक्ति का एक पैर कमजोर हो गया तो दूसरा पैर अधिक काम करने लग जाता है। एक हाथ कमजोर हो गया तो दूसरा हाथ ज्यादा काम करने लग जाता है। एक आंख कमजोर हो गई तो दूसरी आंख ज्यादा काम करती है।
और एक कान कम सुनता है तो दूसरा कान बहुत तेजी से सुनने लग जाता है। शक्ति संचित होती है और शरीर की यह व्यवस्था है कि जब एक अवयव कोई कमजोर होता है तो शरीर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका भार दूसरे अवयव पर डाल देता है और दूसरा अवयव उस दायित्व को संभाल लेता है और भली भांति उसका निर्वाह करता है। शरीर में भी शक्ति संचित है, हमारे समूचे नाड़ी संस्थान में शक्ति संचित रहती है, मस्तिष्क में शक्ति संचित रहती है और हमारी चेतना की शक्ति संचित रहती है, किंतु हम अपनी शक्ति से परिचित नहीं, जानते नहीं। और जो शक्तियां सुप्त रहती हैं उन्हें जगाने का प्रयत्न नहीं करते और जागृत करने की प्रक्रिया को भी नहीं जानते, उपाय को भी नहीं जानते। आदमी यदि अपनी शक्ति से परिचित हो तो बहुत कुछ कर सकता है। आज एक वैज्ञानिक स्तर पर खोज हुई है और उस खोज के अनुसार आदमी की औसत आयु 150 वर्ष होनी चाहिए। 150 वर्ष, 150 वर्ष तो हर आदमी को जीना चाहिए, जीता नहीं है। खोज का आधार है कि मैच्योरिटी, जो सवयस्कता प्राप्त होती है उससे 6 गुनी आयु होती है। कुत्ते की परिपक्वता, वयस्कता 2.5 वर्ष में होती है और कुत्ते की आयु 15 वर्ष है। आदमी की सवयस्कता और परिपक्वता 25 वर्ष में होती है, इसलिए उसकी आयु 150 वर्ष होनी चाहिए। यह बिल्कुल गणित की भाषा में विज्ञान के द्वारा एक तथ्य खोजा गया है और सही भी लगता है, बिल्कुल ठीक है। पर कोई आदमी जीता नहीं है। जीने की शक्ति तो है 100 वर्ष तक, किंतु जीता नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक तो हम शक्ति से परिचित नहीं है, सामान्यतः ही मान बैठते हैं, 50-60 वर्ष आते हैं तब तो ऐसा लगता है बहुत जी लिया गया। 70 वर्ष पर कोई मरता है तो आदमी ऐसा नहीं मानते कि अकाल में मर गया, ये मानते पक गया था, 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया, मरा तो कोई खास बात नहीं। ये तो आज की बात कह रहा हूं, पहले जमाने की बात तो जरा और थी। मैंने अपनी आयु में देखा है, राजस्थान में तो आसपास के वातावरण में देखा कि कोई 40 वर्ष का मरता तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, उसको अकाल मृत्यु जैसी बात नहीं मानते थे। 50 वर्ष का तो बिल्कुल बूढ़ा ही हो जाता था। अब तो बहुत अंतर आ गया आज की स्थिति में। आज सोचने का दूसरा तरीका हो गया, किंतु उस समय 30-35 वर्ष का आदमी तो बूढ़ा जैसा लगने लग जाता था और 40 वर्ष पार करने के बाद कोई मर भी जाता तो इतनी चिंता की बात नहीं कि भी बहुत छोटी आयु में कोई मर गया। एक खान पान ऐसा और दूसरे में आयु की धारणा ही ऐसी बना ली गई। आयु कम होती है, अल्प होती है, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक भोजन और एक तनाव। भोजन के कारण आयु कम होती है। स्थानांग सूत्र में अकाल मृत्यु के 7 कारण बतलाए। 7 कारणों से अकाल मृत्यु होती है। उनमें एक कारण है अति भोजन और एक कारण है अभोजन। 7 में से 2 कारण भोजन से संबंधित है। अति भोजन से भी अकाल मृत्यु होती है और अभोजन से भी अकाल मृत्यु होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, इतना खाते हैं और वे यही मानते हैं कि जो ज्यादा खाता है वह ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा काम करता है। न जाने कैसी भ्रांत धारणा बना ली गई और कहावतें भी चल पड़ी कि चरे सो करे। जो ज्यादा चरता है ज्यादा करता है, पता नहीं कितना चरेगा कितना करेगा। भोजन के संबंध में कुछ ऐसी
मान्यताएं समय समय पर आती हैं। इस शताब्दी में भी, 20वीं शताब्दी में भी एक युग आया, कैलोरी का युग आया कि इतनी कैलोरी का भोजन होना चाहिए। चीनी बहुत खानी जाने लगी, क्योंकि चीनी में बहुत कैलोरी होती है, तो यह सफेद चीनी बहुत मात्रा में खाई जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि नाना प्रकार की बीमारियां होने लगी। तो फिर ध्यान गया कि अच्छा नहीं है। फिर प्रोटीन का युग आया, तो प्रोटीन बहुत खाना चाहिए। और मैं जो कह रहा था कि आज से 50 वर्ष पहले बहुत लोग अल्प आयु में मरते थे, वे ज्यादा प्रोटीन खाने के कारण ही शायद मरते थे। भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती, ये विश्वास है कि खूब दूध पियो, खूब दही खाओ, खूब घी खाओ, मक्खन खाओ, खूब प्रोटीन ही प्रोटीन, खूब दालें खाओ, तो प्रोटीन ही प्रोटीन ज्यादा होता है तो अनेक बीमारियां भी होती है और शायद आयु भी कम हो जाती है। तो प्रोटीन का चला, अब प्रोटीन बंद हुआ, तीसरा युग आया तो विटामिन का युग आ गया कि खूब विटामिन खाओ, गोलियां प्रतिदिन चलती है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो विकोसूल रोज लेता हूं, मुझे हंसी आती है कि बहुत अच्छा काम करते हो, जो प्रशंसा करते हो, गौरव की बात है कि मैं रोज विटामिन लेता हूं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि आदमी भोजन के बारे में इतनी भ्रांत धारणाएं बना लेता है। अति भोजन, अति कैलोरी तो अति, प्रोटीन खाएगा तो अति, और विटामिन खाएगा तो अति। मल्टीविटामिन की गोलियां तो रोज सिरहाने रखकर ही सोता है और यही मानता है कि बहुत बड़ी ताकत आएगी, बहुत बड़ी शक्ति आएगी। हर बात में अति हो जाती है। तो यह अति भोजन अकाल मृत्यु का, अल्प आयु का एक कारण बनता है कि ज्यादा खाने वाला व्यक्ति अकाल में मर जाता है। तो दूसरा कारण है अभोजन। अभोजन, कम खाने वाला, नहीं खाने वाला मरता, ठीक बात है। नहीं खाने वाला 50 दिन जी लेगा, 100 दिन जी लेगा, बस 125 दिन जी लेगा, 150 दिन जी लेगा, आखिर मरेगा। किंतु केवल नहीं खाना ही नहीं है। अभोजन का अर्थ केवल नहीं खाना ही नहीं है। अपोषण, जिसे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, उसकी भी अकाल मृत्यु होती है।